देखो, कोयल एक प्रवासी पक्षी है। प्रवासी जो वातावरण के अनुसार स्थान बदल बदल कर रहती है। कोयल ना अधिक गर्मी और ना अधिक ठंडी, मतलब बसंत के मौसम में ही रहती है। जैसे अभी जाड़ा पड़ रहा है, अपने आप कोयल बसंत का आगमन होगा तो कोयल पहुंच जाएगी। तो अब तुम सोच सकते हो कि कोयल अभी कहाँ है। तो जानो, दुनिया के किसी भी कोने में जहाँ का वातावरण न ज्यादा ठंडा न ज्यादा गर्म होगा, अभी सब कोयल बनी होगी। अब वहां अगर गर्मी पड़ने लगे तो कोयल भाग जाएगी, फिर वैसे जगह जाकर रुकेगी जहां उसके अनुकूल वातावरण होगा। ऐसी पक्षियों को प्रवासी पक्षी कहते हैं, जो समय के अनुसार स्थान बदलते। और कुछ पक्षियां ऐसी है जो सब वातावरण में रहती है, जैसे कौवा या कचबचिया जिसको कहते हैं। अभी भी देखो, सब दिन 12 महीना अपने यहाँ पाए जाते हैं। मतलब कि वो सब ऋतु को बर्दाश्त कर लेती है, इसलिए वो रहती है। फिर शरद ऋतु में खंजन नाम की एक चिड़िया आती है, दुर्गा पूजा के समय, उसका वही टाइम। तो देखोगे छोटी छोटी चिड़िया होती है और उसका रंग कुछ उजला और काला होता है। वैसे पूरा शरीर उजला होता है और उस पर काला काला धारी बना रहता है। और सबसे अच्छा पहचान उसका क्या है, उसकी पूंछ हमेशा ऐसे से हिलते हैं। और जैसे जाड़ा बढ़ेगा ये सब चिड़िया उनके बाद है। तो इस तरह की चिड़िया को प्रवासी पक्षी कहते हैं। कोयल भी इसी प्रवासी पक्षी में एक है। बसंत ऋतु में ही कोयल कूकती है। क्या कारण इसका हो सकता है? तो जानो कि बसंत ऋतु में कोयल, मादा कोयल नर कोयल को पुकारती है। मादा कोयल मतलब स्त्री जाति की कोयल, वो वही आवाज देती है, कू कू की आवाज लगाती है पेड़ों में चिपकर। इस आवाज को वह नर कोयल तक पहुंचाना चाहती है ताकि नर कोयल उसके पास आए। अगर नर कोयल मान लो उस आसपास में नहीं है और उसकी आवाज वह नहीं सुना तो नर कोयल आएगा नहीं। तो कोयल, मादा कोयल विरह की आग में जलती है, प्रेम रूपी आग में। तब तक जलती रहती है जब तक नर कोयल उसके पास नहीं आ जाता। तो यहाँ कवि कोयल के बारे में ये बताना चाहते हैं कि कोयल एक वरदानी पक्षी है, क्योंकि वह गाती है, उसकी आवाज मीठी होती है। और भी पक्षियां हैं लेकिन सभी वरदानित नहीं है, कोयल वरदानी। कवि कहते हैं कि कोयल की कूक लोगों के मन में यादगार जगा देती है कि बहुत सी बीती बातें जो ठंडी पड़ जाती है और जब कोयल कूकती है तो वो बातें याद आने लगती है। कभी कोयल से प्रश्न करते हैं कि अच्छा कोयल, तुम इतना मधुर गाती हो, इतना मीठा गाती हो, तुम्हारी आवाज सुरीली है, जिस तरह बादल पूरे दूर तक छा जाता है और बूंद टपकाता है, उसी तरह कोयल की आवाज भी पूरे इलाके तक जाती है। कू कू की आवाज बहुत दूर दूर तक जाती है। तो कवि एक प्रश्न करते हैं कि कोयल बोलो, इतना सुंदर आवाज, मधुर तान होते हुए भी तुम्हारा रंग काला क्यों है? तो कोयल जवाब देती है कि मैं
विरह रूपी आग में जलती रहती है। इसी जलन के कारण मेरा रंग काला पड़ गया। तो कोयल के बारे में एक नई बात कवि बताते हैं। हालांकि यह काल्पनिक कविता है। मनुष्य बोले और कोयल समझ ले, कोयल बोले मनुष्य समझ ले, क्या ऐसा हो सकता है? तो ये कवि ने कल्पना से इस कविता की रचना कि कोयल का रंग काला होता है। इसके लिए उन्होंने एक तर्क दिया है कि वह प्रेम रूपी आग में जलती है। इसी जलन के कारण उसका रंग लिखो। KOEL कोयल। दी ब्लैक का खूब ही लिखा गया, इसका भी अर्थ कोयल ही होता, काला कोयल। लिखो क्वेश्चन, हु हैज written, who had written the poem Koyal? Yeah, who wrote the poem Koyal? Which is written the poem, I invited comma में कोयल। आंसर में लिखो पूरन सिंह, PURANSING, पूरन सिंह। क्वेश्चन, व्हाट इज द कलर ऑफ द कोयल? कोयल का रंग क्या है? अंग्रेजी लिखो, आंसर ब्लैक। क्वेश्चन, when does the कोयल come? When does the poem come and sing? Come and sing. कोयल कब आती है और गाती है? तो लिखो, in the spring season. In the spring season. SEASON. Question, what chart, CHARRED, chart the wings, WINGS, wings one of that one. What chart the wings of कोयल? कोयल के पंखों को किसने जलाया है? हाँ, तो लिखो, दी फायर, FIRE, दी फायर ऑफ लव, दी फायर ऑफ लव, प्रेम की आग। अब लिखो क्वेश्चन, व्हाई इज दी कोयल, व्हाई इज दी कोयल रेस्टलेस, रेस्टलेस, कोयल बेचैन क्यों रहती? लिखो आंसर,
फॉर हर, बी लव्ड, BELOVED, प्रेमी के लिए। हाँ, क्वेश्चन, हार्ट फायर्स, FIRE, What fires the कोयल, कोयल को कौन जलाती है? नहीं, का उत्तर होगा दी ग्रीनरी, GREENARY, दी ग्रीनरी ऑफ गार्डन, बगीचे की हरियाली से वह और जलती है। कि मतलब वो खुद दुखी रहती है और बाग बगीचे की हरियाली देखती है तो उसका दुख और बढ़ जाता है। मेन यही बात। अब देखो क्वेश्चन, why does the poet call the koyal a rain of, RAIN, a rain of spark, SPARK? प्रश्नवाचक थे लेखो। The strain, STRAIN, सुर या राग, the strain of the कोयल, can be heard, आंसर अभी क्या क्या ठीक है। क्वेश्चन अभी पहले लिखे हो ना, why does the poet call the कोयल a rain of spark? ये क्वेश्चन हो। अब ये लिख रहे क्यों आंसर the strain of the कोयल can be heard, HEARD, सुना जाता है, सुना जा सकता है। can be heard around a vast area, हाँ VAS, विशाल, कि कोयल की राग एक विशाल क्षेत्र तक सुना जा सकता है। It is as like as a rain of a spark, rain of a spark. So अभी तुम किस क्लास में पढ़ोगे?
बन जाएगी तो हमारे पास जगह नहीं है, दूसरे जगह तुम लोग पढ़ लो, हमारा बैच भर चुका है, हम 2 ही साल से पढ़ा रहे हैं। उससे क्यों 2 रो की 1 रो। अगर ये सब सेंटर कैंडिडेट सब हटेगा, अगर बैच को हम 2 भाग में बोले, क्योंकि बहुत सी लड़की आ रही है कि हमें भी पढ़ना है, हमें भी पढ़ना है, तो 16 तारीख सरस्वती पूजा के बाद उस बैच को हम 2 भाग में बांट देंगे, तब जगह बनेगा। तब अगर पढ़ने का मन है तो सरस्वती पूजा के बाद कंटेक्ट करना, समझ गई? कहाँ घर है तुम लोग? हाँ तो ठीक है, सरस्वती पूजा के बाद बात करना, जैसा होगा हम बताएंगे। उसमें 10 की लड़की का बैच भर चुका है, सब दौड़ गई। जैसे मालूम हुआ 2 तारीख से पढ़ा नहीं, सब आके जगह देते है। अच्छा, जे जतरा बनने वाली अच्छा सवाल है, पढ़ाई मजाक नहीं हो, यह सत्य है। जितना बच्चा आएगा तुमको पैसे देगा, पैसा तो हमको हो जाएगा, लेकिन उसकी सेवा अगर हम नहीं कर सके तो पढ़ाने से क्या फायदा? हमारी जो इज्जत बना के रखते हैं उस इज्जत को हम बुरा नहीं न देंगे। हम पढ़ाना बंद कर दे सकते हैं, लेकिन जो अपनी मर्यादा है हम उसको नहीं बदलेंगे। ये बात सत्य है। मान लो 40 वर्षों से पढ़ा रहे हैं, एक जमाना हो गया, तो जो प्रतिष्ठा हमने अर्जित की है तो उसको पैसा के लोभ में हम बहा नहीं करेंगे। हम नहीं पढ़ेंगे तो नहीं पढ़ेंगे, हमको कोई जरूरत नहीं है पढ़ाने की। हाँ, बाल बच्चा सब नौकरी इंजीनियर और बन गया है, वही सब अब मना करता है। एक दिन बीच में सर्दी हो गई, ठंडा का दिन था, हो गया, तो फोन पर मम्मी उसकी बोल दी कि पापा का ठंडा थी, सब नाक बहे, सब हम ही को डांटने लगा। उनके काय पढ़ाते हैं ठंडा में बैठ, चुपचाप घर में रहिए, मत पढ़ाइए। तो कारण है कि लोग आप कमाता है, सब 60,000 70,000 80,000 रुपया दरमाहा पाता है, खर्चा कोनो है नहीं, अकेले पेट पूछता है। जब भी हो शादी करेंगे तभी ना खर्चा। अभी सब अकेला रहता है, होटल में खाता है, पैसा समझे तब ना कि पैसा कैसे बचता है, वो सब नहीं। गया होटल में, दिन में खा लिया, भूख लगी चल दिया, खाते चलाए। तब जहाँ 10 रुपया में काम होता है तो वहाँ 20 लगे, 30 लगे। तो अब क्या करेंगे? अपना तो हम लोग, हमारा पैसा तो नहीं लेता, अपना कमाता है तो खाओ क्या करेंगे? अब वही सब मना करता है, ये अब आपकी उम्र हो गई नहीं पढ़ा। हम पढ़ाते हैं क्यों? मन लगने के लिए। अब पैसा कमाना मेरा उद्देश्य नहीं है, अब हमारा उद्देश्य है कि हम जो अभी ज्यादा करते तो और नातान के सोए रहते। चलो ठीक है, हल्का फुल्का बैच अपना पढ़ाते हैं। और यह अब तो 8वां वाला को हम पढ़ाना बंद कर देंगे, अगली बार पढ़े भाई। अब उसके बाद जो है ना इंटर का बैच पढ़ाएंगे। हो सकता है तुम लोगों को पढ़ाएंगे, जो आर्ट्स लोगे ना तो उसको पढ़ाएंगे। साइंस वाले तो मेरे यहाँ जगह नहीं है, मिलेगा। जो आर्ट्स पढ़ेगा तो आर्ट्स वाले को हो सकता है हम पढ़ाएं अगले साल। मैंने 2021 में तुम लोग परीक्षा देगा, 2022 में हो सकता है कि इंटर को पढ़ाएं। जैसा देखेंगे मन में आया कि उसमें हमको जितना पढ़ा रहे हैं उतने चीज पढ़ाना। अंग्रेजी में भी उतने, जो मैट्रिक में तुम पढ़ रहे हो बस 1-2 चैप्टर कॉम्बिनेशन वगैरह पढ़ता है, बाकी सब डिग्री नरेशन कोई नयापन नहीं है। हम उसका सिलेबस मंगाए देखे तो हमको हम समझ गए कि चलेगा आराम। हाँ, बस केवल बुक है। अच्छा, तब बुक में और सब टीचर जानते हो क्या करता है? तुमको कुछ पढ़ाएगा नहीं, अंग्रेजी बुक का जरूरी कॉल आता है तब बात कर लो, देख नहीं नहीं
देखो दोनों बात होती है, कोई इमरजेंसी कॉल भी तो हो सकता है। तो यहाँ पर अभी जो पढ़ाता है जितना टीचर इंटर वाले को, वो क्या करता है, ग्रामर थोड़ा पढ़ाएगा और अंग्रेजी का वो क्या करता है, क्वेश्चन फोटो करके तुमको दे देगा। समझा, यही कर रहा है। तो हमारे यहाँ भी रहता है इंटर का लड़का, किराया में रहता है, तो वही बोलता है। अब दिखाया वो जो है ना 8-10 पन्ना का, उसमें जो है जना हमें तराल कर नहीं दिल हाँ, तो हम तो तुमको परिस्थिति के अनुसार देना पड़ा, हम कभी सब काम नहीं करते थे, हम दिखाते। अब वो क्या करता है, कितना बढ़िया सिस्टम है देखो पैसा कमाने का, हमको अब समझ में आया है। तब हमको भी लोग हुआ हमको ऑनलाइन कर मेहनत कम पैसा ज्यादा। So the poet had compared, COMPARED, compared the song of the koyal to a rain of spark, to a rain of spark। मन रैन ऑफ स्पार्क मतलब बादल की बूंद। अब लिखो क्वेश्चन, why is the koyal restless प्रश्नवाचक आंसर, the कोयल is restless because she is far, FAR, दूर, because she is far from her beloved, from her beloved, holy, she wants to meet with her beloved, 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 but in absence, in absence of her beloved, of her beloved, she feels, FEEL, she feels restlessness
रेस्टलेस, रेस्टलेस। अगली भाई इज, क्वेश्चन, हाँ, भाई इज ए कोयल पैराइज्ड, PRAISED, पैराइज बना होता है प्रशंसनीय, कि कोयल प्रशंसित क्यों है, या कोयल प्रशंसनीय क्यों। आंसर, दी कोयल comes and sings in the spring season. Its sound is very sweet. Its sound is very sweet. Its strain, STRAIN, rag. Its strain awakes, AWAKES, jagana, awakes many memories, MEMORIES, यादें, memories, in the heart, HEART. बस ये कविता